नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। बीकानेर जिले की पंचायत समिति बीकानेर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत केसर देसर जाटान के सरपंच रामदयाल कसवा से वे ग्रामीणों से विश्व सेवक समाचार टीम ने ग्राम पंचायत में अब तक किए गए विकास कार्यों और विकास कार्यों के अंतर्गत आ रही समस्याओं को लेकर बातचीत करते हुए खास मुलाकात की। तो आइए जानते हैं शिवलाल खींची के साथ सरपंच रामदयाल कसवा एवं ग्रामीणों के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत केसर देसर जाटान पंचायत समिति बीकानेर, जिला श्री बीकानेर के वर्तमान सरपंच है श्रीमान जी रामदयाल जी कसवा। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है और ऊपर से देखा जाए विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक है। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय, कब से शुरुआत की, आज वर्तमान में सरपंच हो? करीबन 3 साल हो गए जी। चुनाव में। पहले भी कोई बात पे रह चुके हो आप? नहीं जी, जी। पहली जी। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा अपनी ग्राम पंचायत, बात करते हैं पेयजल की, आपके कार्यकाल में पेयजल की व्यवस्था कैसी रही? हमारी ग्राम पंचायत में पेयजल की इतनी समस्या है। आज ये करीबन 1500 ग्राम की बस्ती है। 1500 ग्राम बस्ती में सिर्फ एक ट्यूबवेल चाले जी। 4 ट्यूबवेल है, 3 बंद पड़ा है जी। कई बार मोटर भी गाला है, पुरानी मोटर गाला है, पुराना पाइप गाला है, कभी मोटर फॉल्ट हो जाए, कभी पाइप फॉल्ट हो जाए। कल भी 2 मोटर गाली थी पाइप, बाकी 1 घंटा कुआ चालिया, 1-2 घंटा चालिया जी। पानी की भयंकर समस्या है। भयंकर समस्या है, पानी की इतनी किल्लत है, लोगों को इतनी परेशानी है। 1000 रुपया टैंकर दे के मजबूरन खेतों से मुआया जाता है जी। सरपंच साहब देखो, बाकी काम चाहे अधूरे हो, कहते हैं ना जल है तो जीवन है। पानी को लेकर काफी समस्या है आपकी पंचायत में। तो बात करते हैं सर अपनी पंचायत में शिक्षा, कहते हैं ना शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो ही दौड़ेगा। बालिक और बालिकाओं को शिक्षा के प्रति क्या विचार है? आपके कार्यकाल में किस प्रकार का सुधार आया शिक्षा के प्रति? शिक्षा के प्रति ठीक है, स्कूल 12वीं है, संस्कृत 12वीं क्लास स्कूल है जी। इंग्लिश मीडियम है जी। लेकिन टीचर नहीं है जी। तो अब की बार रिजल्ट कितने % रहा है यहाँ का? रिजल्ट कितनी 90 करीबन 80-90 तक आ गया जी। एक सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने जो योजनाएं लागू की है महंगाई राहत कैंप में, क्या वो योजना लागू की है, जनता को लॉलीपॉप दिया है? ये लॉलीपॉप ही है जी। ये लॉलीपॉप ही है जी। पहले क्या 200 यूनिट फ्री है जी। अभी वो क्या चार्ज लगा दिया, वो चार्ज लग के आए हैं, बिल आया दुगना जी। 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का बिल आया है, जगह 300-400 रुपया बिल आता जी। ये 3-3 4-4 हज़ार का बिल आए हैं जी। और टाइम से बिजली भी रहती नहीं है साहब? बिजली नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है बिजली। अब 4-5 दिनों बिजली है, बाकी बिजली ही नहीं। 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा जी। ट्रिपिंग, बार ट्रिपिंग करना, वोल्टेज गुणवत्ता लाइट नहीं मिलती जी। मोटर फॉल्ट हो जाती है जी। घरों में उपकरण जल जाते हैं जी। सरपंच साहब, देखा जाए आज किसान भाई है जो खेती पे डिपेंड है, कहते हैं ना मुख्यमंत्री साहब ने तो कहते हैं यूनिट माफ कर दी, पर देखा जाए लाइट तो रहती नहीं है, ट्यूबवेल वगैरह बंद पड़े हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। फसलें जल गई साहब, फसलें पूरी जल गई जी। पहली बरसात हुई, बाद में बरसात ही नहीं हुई, लाइटें भी नहीं जी। तो सर जैसे बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत में मनरेगा में आपने क्या कुछ करवाया था आज तक? मनरेगा में चला है काम जी। जोड़ 5 दिन का तलाया को चला है जी। तो सर जैसे ग्रेवल व सीसी रोडों की बात करते हैं, कितनी निर्माण है दोनों ये वर्तमान में? ग्रेवल रोड तो ही नहीं है हमारी पंचायत में जी। सीसी ब्लॉक की हुई है जी। तो सरपंच साहब, केंद्र की योजना है पीएम आवास, आपके कार्यकाल में कितने निर्माण हुए? 44 पीएम आवास दिए जी। इसमें 44 37-38 हो गए, कंप्लीट हो चुके जी। 5-7 बाकी है जी। तो सर जैसे बात करते हैं सार्वजनिक शौचालय, कहाँ का बनवाए आपने? नहीं जी, एक अभी आया है सार्वजनिक शौचालय केसर देसर बोरान जी। ये अभी बनेगा, अभी सैंक्शन हुआ है जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं जैसे युवा पीढ़ी की, देखा जाए आज युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसित हो रही है। आप पंचायत के सरपंच हो, मुख्य हो, जनता को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हो आप? देखो संदेश तो यही देवा, नशे मुक्त हो जी। बाकी हमारे थोड़ा बहुत
दारू वाला है जगह तो है ही, बाकी और कोई नशा है जगह चर्च वगैरह और आवा वो हमारे है नहीं काम में जी। अमल डोडा कुछ नहीं है जी सर, बात करते हैं जैसे SBM के तहत स्वस्थ भारत मिशन, आपने आपके कार्यकाल में क्या कुछ करवाया? स्वस्थ भारत मिशन में देखो गांव की साफ सफाइयाँ और बढ़िया है काम जी। नरेगा के तहत करवाया जी, पंचायत के तहत करवाया है जी, भामाशाह के तहत काम करवाया है जी। तो सर बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है आज? उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, अभी PCC बन गई, तैयार हो गई जी। 21 तारीख को मंत्री जी आए थे, उद्घाटन किया था जी। बाकी अभी हैंडवर्क नहीं हुआ है जी। वो अभी फर्नीचर और कुछ काम बाकी है जी। वो फर्नीचर और लग जाए बाद में उसको हैंडवर्क किया जाएगा जी। सरपंच साहब का कहना है कि काफ़ी समस्याएं विकास करवाने में आ रही है। मेन समस्या है यहाँ की किसानों की, ठीक है, लाइट रहती नहीं है, किसान बेचारे खेती पे डिपेंड है, और देखा जाए शिक्षा के स्तर में भी सुधार इन्होंने काफ़ी किया है। और मेरे साथ कुछ ग्रामवासी भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे भी इस सरकार ने क्या कुछ बजट दिया है, आने वाले भी सरकार में दोबारा रिपीट होगी या कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो आप? सर नमस्कार। नमस्कार जी। भाऊ जी आपका परिचय? पहले तो परिचय मेरा यह, मैं रामचंद्र कसवा, ग्राम पंचायत केसर जटान, पूर्व पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष हूँ जी। और भी कई पदों पर हूँ। मैं राजनीति आज 30 वर्षों से कर रहा हूँ जी। तो गांव के अंदर विकास की बात करते हैं तो विकास गांव में सरपंच ने अभी विकास किया है, वो पिछले 20 वर्षों में आज तक कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है जी। हमारे गांव में। PSC की बात करते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 3 बार कोटा लैप्स हो गया, फिर सरपंच ने आपके खुद की जमीन देके 2.5 बीघा और स्वास्थ्य केंद्र की आज 2.5 करोड़ की जमीन है, वो स्वास्थ्य केंद्र बना है। लेकिन कांग्रेस सरकार के मंत्री ने उद्घाटन किया है, उसका मंत्री का कोई रोल नहीं है। मंत्री ने 5 साल में ग्राम पंचायत केसर जाटान में एक भी पैसा नहीं दिया है, और ना ही हमारे BJP पार्टी के केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने, उन्होंने भी 5 साल में अभी तक हमें ग्राम पंचायत में लिए एक पैसा भी नहीं दिया है। जो काम हो रहा है वो सरपंच के लेवल हो रहा है। वो विकास की बात करते हैं तो सरपंच ने जो विकास किया है, जो आप ब्लॉक रोड बनाते हैं वो 20 वर्षों में नहीं बनाई है, वो हमने 2 वर्षों में बनवा दी है। सफाई की बात करते हैं, ग्राम के अंदर सफाई हर होली दीपावली पे हम सफाई ग्राम पंचायत से करवाते हैं, पूरे गांव की साफ सफाई जो आज 50 वर्षों में किसी ने नहीं की है, वो हमने 2 वर्षों से लगातार हम सफाई करवा रहे हैं। भामाशाह की वो भामाशाह भी गाँव के अच्छे हैं, हमारे भामाशाह प्रयागचंद जी चांडक है, मेसरी सुहापुर से चला रहे हैं, बहुत अच्छे भामाशाह है। गाँव भामाशाह के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। भामाशाह के लिए ग्राम हमारी शमशान भूमि में भामाशाह ने 2 टीन शेड भी बनाए हैं, वो भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सरकार ने जो बिजली की समस्या है, बिजली आज 5 साल से मात्र 1 घंटा 2 घंटा बिजली आ रही है, किसानों की फसलें चौपट हो गई, ना बीमा के पैसे के क्लेम पैसे मिल रहे हैं, मात्र लाइट आती है, ट्रिपिंग मोटरें जल रही है, किसान सारे बर्बाद हो गए। ये अभी मुख्यमंत्री ने लॉलीपॉप दे रहा है कि ये मोबाइल दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। अगर आपने मोबाइल दिया तो बिजली खरीदो ना इन पैसों से। आज करोड़ों रुपए के मोबाइल आपने दे रहे, मोबाइल एक भी काम का नहीं है, इस पैसे से आप बिजली खरीदते तो किसानों को कितना फायदा होता। ये तो सब चुनावी माहौल है, कुछ नहीं है, इनका आना जाना है, ये सब ऐसे ढोंग रचा रहे हैं। इनकी सरकार जाने वाली है, सरकार आगे वसुंधरा अगर नेतृत्व हो रहा राजस्थान के अंदर और मुख्यमंत्री वसुंधरा का चेहरा रहा तो 150 से 60 सीटें आएगी और BJP की सरकार बनेगी फाइनल। ये वसुंधरा का नेतृत्व की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर वसुंधरा ही प्रोपल है, वसुंधरा ही अच्छा नेतृत्व है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री है, उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन वर्तमान में जो यहाँ की स्थिति है राजस्थान की, मुख्यमंत्री वसुंधरा ही है। वसुंधरा को ही आप चेहरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अशोक गहलोत और वसुंधरा यही है। तो मैं तो कहता हूँ काम हमारे कोई काम में कमी नहीं हुई है, लेकिन जो सरकार से मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। पानी की समस्या है, हमारे गांव के अंदर 5 ट्यूबवेल है और 2 महीनों से एक भी ट्यूबवेल नहीं चल रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच साहब ने खुद ने अपने पैसों से 1 लाख की मोटर खुद लाई थे, अपनी पैसों से लोरिंग लगवा रहा है, सरकार की पैसों से लोरिंग भी नहीं आ रही है।
हमारे पैसों लगा के लोरिंग काम करवा रहे हैं, लोरिंग से ट्यूबवेल चालू करवा रहे हैं, मोटरें करवा रहे हैं। बाकी सरकार का कोई एक्शन को कहते हैं, एक्शन है नहीं, एजेंट है वो सारा नकारा आदमी है, सुना ही नहीं करता है। और ऐसी है, ठीक है, ऐसी अच्छा आदमी है, लेकिन ये सारे पीछे दलाल बैठे हैं, मोटर खा जाते हैं, पाइप खा जाते हैं, केबल खा जाते हैं। गांव की स्थिति बहुत खराब है। आज पशु खेड़ियाँ खाली पड़ी है, धन पशु तिस मर रहे हैं। गांव की हालात बहुत खराब है पानी के मामले में। लेकिन ये तो सरपंच है, भाग दौड़ करके कैसे अपने पैसों से काम करवा रहे हैं। बाकी राज के लिए ये सब कुछ नहीं है, राज की व्यवस्था। हमारे साथ कुछ ग्रामवासी थे, इन्होंने कहा कि मेन समस्या हमारी पेयजल की है, पेयजल की बहुत संकट समस्या है। देखा जाए सरपंच साहब खुद के पैसों से मतलब पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं और गरीबों की पानी के लिए व्यवस्था करते हैं, घर में टैंकर डलवाते हैं खुद के पैसों से। कुछ ना कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए। केसर देसर जटान के कुछ ग्रामवासी भी मौजूद हैं। हमने जैसे सर्वे किया तो ग्रामवासियों ने काफ़ी समस्याएं बताई। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय? मुड़ाराम खोदारा। मुड़ाराम जी, जानना चाहूँगा क्या समस्या पंचायत में आ रही है? सरपंच साहब ने कुछ करवाया? 3 सालों में कुछ नहीं करवाया? सरपंच तो ठीक ही करो, पानी को नहीं, लाइट का नहीं जी। 2 चीज ये मुंह बड़गिर बैठा गाँव में रो जी। और अब की लाइट तो ऐसो बोलो जी माफ की हुई है। माफ करोड़ी कट है ही कान तो माफ ने कनेक्शन ला तो आप ही विचार जी, बस माफ तो दे देना तो जी। तो मेन समस्या थारा पंचायत में पानी लाइट रही है। पानी लाइट की है, तार पड़िया बांग तनी मलाई बांध और की है कौन जी। लाइट तो है गान में जी। तो किसी पार्टी विलोम करो थे? पार्टी में मार हाथ की कान बीजेपी पार्टी में करा। किसी सरकार ने रिपीट दोबारा करना चाहो? भाजपा ने। भाजपा ने। बाबू जी थारो नाम? आसाराम। आसूराम। आसूराम जी, कई समस्या थारे गांव में आने लग रही है? अब समस्या पानी पानी वाली है, और कई समस्या जी। मेन समस्या थारी इतना साल पानी की समस्या सुधरी कोनी? हाँ, बत्ती कान दिन पानी कटो जी। तो किसी सरकार ने दोबारा रिपीट करनी चाहो? दाता 40 की है मां तो मुख्यमंत्री किन देखना चाहो अब की बार? वसुंधरा राजे। वसुंधरा आई थी ना अकबा। वसुंधरा राजे बोल दो। बाबू जी थारा नाम कोई है? रामेश्वर है। रामेश्वर जी, ये गांव रही हो? हाँ गाँव कई समस्या है थारी पंचायत में? समझा साल की है, मार तो गिरे पानी वाली जी। गाँव 30 मरे आज 2 महीना जी। सुधरने में को नहीं जी। अब सर आओ जगह रुपया खा गया जी। टुकड़ो ही तो दे को नहीं, रहे जी 5,000 50 वो को नहीं जी। जन पानी बिना जी हाँ कता दिन जी। भी जल है तो जीवन है। आजा मान न्याल कोई बहुत सिंह करे कोई अर्जुन राम दोनों ही गांव ने खाल से गात रहे। तो भाजपा है। भाजपा हुए तो क्या हुए जी। आदमी तुम्हारा है नहीं आकर राखिए गाँव के साथ जी। देखो काफी इस गांव में केसर देसर जटान में काफी समस्याएं बता रहे हैं सरपंच साहब। और जी, हमारे गांव में सरकार से 2 ट्यूबवेल सैंक्शन हुए पड़े हैं जी। तो 2 साल हो गए, 2 साल से आज तक वो लटके ही पड़े हैं। भाई करे अब करो, सरकार बोलते हैं इनको ऐसी कहते हैं कि हमें तो ये तो एस्टीमेट है, वो पहले कम बनवा दिया, अभी रिपेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे, लेकिन अभी तक लॉलीपॉप दे रहे हैं, कोई ट्यूबवेल वूबेल कुछ नहीं है। मंत्री जी आते हैं, घोषणा करते हैं, चले जाते हैं। अभी मंत्री जी आए थे कि 3 ट्यूबवेल बनवा दूंगा। अरे पिछले तो बनवाओ, पहले 2 सैंक्शन करवाओ, वो तो करवाओ, आगे की 3 की तो बात अलग है। 3 की घोषणा और कर दी। जीएसएस है हमारे, बिजली का जीएसएस है, 2002 में बिजली जीएसएस बना था और मंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया है उसका। जब जीएसएस 2002 में बना था, अभी तो कोई काम नहीं है, हुआ ही नहीं है। 400 करोड़ का काम कर दिया। किस चीज का काम किया 400 करोड़ का, हमें बताइए। सड़क बनी है हमारे केसर देसर जाटान से गिगासर सड़क बनी है, वो कृषि मंडी से बनी है। कृषि मंडी का पैसा किसका है? किसान का। किसान का पैसा है, मंत्री जी का कोई लेना देना ही नहीं है। और मंत्री जी ने कह रहा है कि ये सड़क मैंने बनाई है। अरे आपने कहाँ बनाई? ये तो बजट है सरकार लगा कृषि मंडी का। कृषि मंडी का पैसा किसान का है, हम माल ले जाते हैं, उसका पैसा है, टैक्स का होता है। अरे मंत्री जी कह रहे हैं हमने बनाई है। ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है। काम वाम लॉलीपॉप दे रहे हैं, काम कुछ नहीं किया है उन्होंने। गांव में बहुत समस्या है, पानी की, बिजली की, हर चीज की। हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर नहीं है। स्कूल में चले जाओ, मास्टर नहीं है। अभी जो मंत्री ने उद्घाटन किया, हमारे पिछले 5 साल में स्कूल के अंदर 1-2 कमरे, 1 टीन शेड बना था एमएलए कोटे से। जबकि अभी सरकार ने, मंत्री जी आया था सरकार का, स्कूल के टाइम स्कूल चल रही थी,
स्कूल के बच्चों को बैठवाया और बच्चों को राजनीतिक दबाव से जयकारे लगवाए। बच्चों को कहा कि आप आके आपकी एमएलए किसको देखना चाहते हो, क्या भंवर सिंह भाटी को, तो जोर से जयकारा, हाथ ऊंचा करो, जयकारा दो। ये नियम विरुद्ध है। मंत्री ने बहुत गलत काम किया कि चलती स्कूल के अंदर, स्कूल चलती अंदर मास्टरों के राजनीतिक दबाव से बच्चों को सब इकट्ठा किया, दिन भर बच्चों को बैठाए रखा, स्कूल का समय खराब किया, पढ़ाई बर्बाद कर दी। और ये राजनीति करके और स्कूल में ऐसे मैडम ने किया है, प्रधान मैडम ने बहुत गलत किया। हम तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए स्कूल में। अगर आपको मीटिंग करनी चाहिए तो प्राइवेट जगह, दूसरी जगह करो, चलती स्कूल के अंदर क्यों किया आपने? ये गांव के अंदर बहुत गलत किया मंत्री ने, लेकिन सरकार उनकी है, मंत्री कर रहे हैं, मैडम करवा रही है, वो भुगतेगी। ये थे ग्रामवासी, काफी समस्याएं बता रही है, सरकार को कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद साहब, आपने हमारे सुना विश्व सेवक समाचार पत्र, बहुत बहुत धन्यवाद।